अपराधी के यहाँ बुलडोजर उनका पहुंच जाता है, उस तरह से लाश उठने के पहले पहले बुलडोजर उसके घर पहुंच जाना चाहिए। ऐसा हुआ है कि जो तहरीर दी गई है उसी पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है। सुल्तानपुर के मदारडीह हत्याकांड में सुनील यादव की हत्या में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे पर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संतोष पांडे के साथ साथ अब उसमें उनके साले विवेक मिश्रा और मुन्ना निषाद, इन लोगों का नाम नामजद दर्ज एफआईआर हो गई है और तमाम धाराओं में। और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे सुनील यादव की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 3 दिन की मशक्क़त के बाद आज जो है परिवार भी अड़ा हुआ था और जो उनके समर्थक थे, लोग थे, वो अड़े थे कि जब तक एफआईआर नहीं होगी संतोष पांडे और संतोष पांडे के जो साले हैं विवेक मिश्रा और मुन्ना निषाद पर, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो अब एफआईआर अंततः जो पुलिस प्रशासन है उसने दर्ज की, वो पुलिस प्रशासन झुका और नामजद एफआईआर दर्ज करते हुए संतोष पांडे के खिलाफ, संतोष पांडे और विवेक मिश्रा और मुन्ना निषाद के खिलाफ हुआ है। और जिन धाराओं में बीएनएस की 103, 115, 352 और 351 की धाराओं में मुकदमा दर्ज है, यानी 303 है, यानी कि 302 के तहत मुलजिम बनाया गया है संतोष पांडे को। और जो 302 में यानी कि गिरफ्तारी भी है, अब गिरफ्तारी की भी तलवार लटकती नजर आएगी जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं यहीं लम्हुआ से। और उनकी पत्नी ने कहा है कि जो मारपीट हुई है संतोष पांडे ने अपने घर पर बुलाकर उससे सुनील यादव को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ मारपीट की, पोस्ट डिलीट करवाई और जान से मारने की भी धमकी, ऐसा तहरीर में कहा गया है। हमारे साथ वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस लड़ाई में सुनील यादव के परिवार के साथ खड़े थे, न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और उनका कहना था कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे। सर, एफआईआर अब तो दर्ज हो गई है। हाँ, एफआईआर बड़ी जद्दोजहद के बाद 3 तारीख से घटनाक्रम मारपीट का शुरू होता है और 6 को डेथ हो जाती है। 6 से आज 8 तारीख है, 3 दिन हो जाता है। आज एफआईआर दर्ज हुई। प्रशासन ने बार बार कह रहा था कि अमुक का नाम निकाल दीजिए, इनका नाम निकाल दीजिए, पोस्टमार्टम आने के बाद हम एफआईआर करेंगे। लेकिन परिवार को, परिजनों को धमकाया भी, लेकिन हम लोग डटे रहे और ये एक संघर्ष में जीत है। पहला पड़ाव ये जो आज कार्रवाई हुई है, जो 3 दिन की मशक्क़त के बाद, अगर यही कार्रवाई जब सुनील यादव ने पोस्ट लिखी थी और उसने ये कहा था कि मुझे जान और माल की मेरी खतरा है और मेरी हत्या कराई जा सकती है, और नामजद कहा था कि जो विधायक है, पूर्व विधायक संतोष पांडे के साले विवेक मिश्रा पर आरोप लगाया था, अगर उसी टाइम पे पुलिस प्रशासन जागता तो ये एक जो सुनील यादव बच जाता, ये घटना ना होती। जाहिर सी बात है, अपराधियों के हौसले वहीं पस्त हो जाते। प्रशासन सक्रिय है, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, इसके पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, कई सामाजिक और राजनीतिक लोगों की हत्या करवा चुके हैं और उसमें नाम प्रकाश में आया है। राजनीतिक गठजोड़ के चलते, सत्ता से गठजोड़ के चलते उनका नाम निकलता रहा, बेताज बादशाह जुर्म के बने रहे। और इस मामले में भी वही था, पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव था। जो हत्या में नामजद हैं उनके रिश्तेदार पड़ोसी विधानसभा से विधायक हैं, उनकी जाति के पूर्व डिप्टी सीएम हैं और वो खुद पूर्व विधायक हैं। तो पूरा नेक्सस, पूरा जनेऊ नेक्सस मजबूत था, पूरा प्रशासन पर दबाव था। हम लोग देख रहे थे किस तरीके से कल रात में उन्होंने कहा तहरीर दे दीजिए, दर्ज कर देते हैं, नहीं किया। सुबह कह रहे हैं आप नाम निकालो, तहरीर बदलो। परिजनों ने कहा कि भाई हम तहरीर नहीं बदलेंगे, आपको इस पर एफआईआर लिखना हो लिखिए, उनका अंतिम संस्कार करो। परिवार ने कहा आप उठा कर ले जाकर के जला दीजिए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। परिवार के लोगों का ये भी कहना था, जब हम बात कर रहे हैं तो परिवार के लोग कह रहे थे कि बार बार ये कहा जा रहा था कि जो पूर्व विधायक है संतोष पांडे, उनका नाम निकाल दीजिए, 2 लोगों के नाम हमें एफआईआर दर्ज कर दीजिए। वो हमसे भी कहा गया। देखा, मैंने कहा भाई मैं कौन होता हूँ नाम निकालने वाला, जोड़ने वाला। वो परिजन जो तहरीर दे रहे हैं वो आप उस पर करिए, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। वो हमारे समाज का एक नौजवान साथी जो उन्हीं का समर्थक था, उन्हीं के पीछे झंडा ढोता था, उन्हीं के पीछे नारा लगाता था। वो जब एक ग्राम पंचायत का, बताइए विधानसभा इतनी बड़ी है, लगभग जहाँ तक मुझे आंकड़ा है कि 400 प्लस बूथ होंगे, 420 के आसपास, और एक ग्राम पंचायत की प्रधानी के लिए, अपने साले के लिए, ऐसे लोग कितने स्वार्थी, कितने नीच, कितने जो है जलील टाइप के व्यक्ति होंगे कि आप बताइए। ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए अपने समर्थक की जो है उसके साले ने हत्या कर दी और उस पर जो है इस तरीके का तांडव किया जा रहा है। कहा जाता है कि संविधान लागू है, लोकतंत्र है और संविधान हमें समता और समानता की बात करता है, अधिकार देता है,
और उस दौर में आज़ादी के 70 साल बाद भी एक व्यक्ति अगर प्रधानी की तैयारी करता है और प्रधानी के चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको जो वर्चस्ववादी लोग हैं वो जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। तो लग रहा है कि ये जो सरकार से जो राम राज्य की बात हो रही है कि राम राज्य चल रहा है, उसमें जो है लगातार पिछड़े और दलितों की खासकर जो हत्याएं हो रही हैं, क्या लग रहा है ये? देखिए, जो समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति है, दलित पिछड़ा है, गरीब गुरबा है, अल्पसंख्यक है, उसके लिए आज भी इस लोकशाही में जो है एक मामूली ग्राम पंचायत से छोटी इकाई नहीं हो सकती है। चुनाव लड़ना छोड़िए, लड़ने की घोषणा करना उसकी जान पर आ पड़ती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा सुल्तानपुर में 2010 में धनपतगंज ब्लॉक था, राम कुमार यादव ने पर्चा भरवाया तो उनकी हत्या कर दी गई। तो ये सुल्तानपुर में जब से योगी सरकार आई है, ये धनपतगंज मॉडल लागू करने का एक जो है चल रहा है, अपने आप को बाहुबली कहलवाने का, अपने ठस्सक और सामंती ठस्सक और मनवादी ठस्सक को दिखाने का कि किसी गरीब गुरबा को, किसी जो है पार्टी के कोर कार्यकर्ता को, मतदाता को मरवा दीजिए। गरीब है वो आवाज़ नहीं उठा पाएगा, कहाँ लड़ेगा, पुलिस के पास जाएगा, पुलिस डंडा मार के भगा देगी। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जो तहरीर दी गई है उसी पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है। हमें अभी विश्वास नहीं कि प्रशासन का न्याय चरित्र है कि वो जो उसमें नामजद लोग उनको गिरफ्तार करेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा 3 दिन से देख रहे हैं हम लोग। अब FIR धाराएं ऐसी लगी हैं, 302 की धारा है, BNH की 103, जिसमें गिरफ्तारी बनती 10 साल से अधिक की सजा है, तो गिरफ्तारी भी है। तो अब प्रशासन पे अगला आप लोगों का क्या, प्रशासन से क्या मांग रहेगी और सरकार से क्या मांग है? प्रशासन से मांग हमारी यही है कि जो उसमें नामजद लोग हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करके तत्काल जेल भेजे, चूँकि किसी भी दशा में आज लोकतंत्र है देश में और 75 साल से अधिक हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, और कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने की घोषणा कर देता, उसकी हत्या कर दी जाती, तो अपने आप में कानून पर धब्बा है। और योगी जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कहते हैं कि हमने अपराधियों को 2 जगह या तो जेल भेज दिया तो ऊपर भेज दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन लोग हैं? अगर यही इस घटना में कोई दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक शामिल होता और मृतक अगर दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक ना होता तो अब तक इनकाउंटर हो चुका होता, जो नामजद लोग हैं उनके घर में बुलडोजर पहुंच चुका होता और सरकार की आमद यानी मदद भी उस परिवार तक पहुंच गई होती। आप लोगों ने देखा यहाँ मजिस्ट्रेट रैंक का कोई अधिकारी नहीं आया। ये तमाम यानी दलितों पिछड़ों की जो जान है वो जानवरों से भी सस्ती है। क्या लगता है कि आप लोग अगर पूछें तो जो आरोपी हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फेमस हैं, तो जो आरोपी हैं उन पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए? आरोपियों पे होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि आरोपी जो है उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। नहीं, होनी चाहिए बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। तो और भी लोग हैं, क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये घटना हुई है और इसमें जो आरोपी हैं और बुलडोजर की कार्रवाई की बुलडोजर की कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जो भी इसमें आरोपी हैं और जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है, सरकार को चाहिए कि सबसे पहले उनको गिरफ्तार करें और उसके बाद उनके घर, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी के यहाँ बुलडोजर उनका पहुंच जाता है, उस तरह से लाश उठने के पहले बुलडोजर उसके घर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और संभवतः इसमें जो भी अपराधी होंगे वो उनसे मिले जुले होंगे। और ये जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने PDA का नारा दिया है उत्तर प्रदेश में, तब से जो है भारतीय जनता पार्टी खिसियाई बिल्ली की तरह जो है PDA में जो भी 3 दिन लग गया FIR दर्ज होने में जी, तो लग रहा है कि गिरफ्तारी होगी इतनी आसानी से? अब इसी तरह संघर्ष करना पड़ेगा, गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो आरोपी FIR दर्ज कर ली गई है जी। क्या लग रहा है कि आरोपी जो हैं उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। आज दलित देख लीजिए कितना परेशानी बेचारी है। इनको सरकार की तरफ से पहली बात मुआवजा दिया जाए ताकि इनका पालन पोषण बच्चों को हो सके। साल भर के बच्चे हैं और ये जो पीड़ित परिवार है जो अपने मन से ये तहरीर दिया है, ये तो कोई बनाया नहीं है, तो 100% होना चाहिए। ठीक है, ये पुलिस की मांग है। तो ये तमाम सुनील यादव के जो समर्थन में यहाँ तमाम लोग मौजूद थे, ये वो लोग हैं और इनका कहना है कि जब अगर तहरीर दर्ज की गई है
और धाराएं लगी हैं 302 जैसी गंभीर धाराएं हैं, तो उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो आरोपी हैं संतोष पांडे, जो पूर्व विधायक लम्भुआ से हैं समाजवादी पार्टी के, उनके साले विवेक मिश्रा और मुन्ना निषाद, इन लोगों की गिरफ्तारी हो और बुलडोजर की भी कार्रवाई हो, जिसके लिए सरकार जानी जाती है। जो सरकार लगातार बुलडोजर के नाम पर लगातार लोगों पे डर का माहौल पैदा करती है और बुलडोजर का डर दिखाती है कि गुंडे माफियाओं के लिए और जो हत्या और इस तरह के संगीन अपराध में शामिल लोग होते हैं उनके लिए बुलडोजर है बाबा का। तो लोग एक सुर में मांग कर रहे हैं कि यहाँ भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। हम यहाँ से पल पल की खबर आप तक भेज रहे हैं। धन्यवाद।